प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जीवन है तो खुशी भी है, और खुशी है तो महापुरुषों भक्ति भी है, क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो आइए बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं महासुर दीक्षा जी से रहमतें। नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, सद्गुरु के वचन व ज्ञान पर श्रद्धा रखना और उस पर पूरा विश्वास करना अलग अलग बात है। यही बात परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास पर लागू होती है। जब परमात्मा के प्रति हमारा पूरा विश्वास हो जाता है, तब भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति का मूल समर्पण ही है, जो तन मन धन ईश्वर की कृपा से मिला है। इसको अपना न समझकर प्रभु समर्पित कर देना तथा प्रत्येक पल विराट परमात्मा का धन्यवाद करना ही मूल रूप से भक्ति है। हमारा जीवन स्वयं में ही इतना मूल्यवान है कि कुछ और मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इस जीवन को लेकर परमात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं उपजती है। राह में चलता कोई व्यक्ति हमारी कोई गिरी हुई चीज उठाकर हमें दे देता है, या कोई क्षण भर का परिचित व्यक्ति हमारी कोई सहायता कर देता है, तो उसके प्रति बड़ी कृतज्ञता का बोध होता है। लेकिन वही काम भाई बहन या परिवार का सदस्य करता है तो धन्यवाद का भाव हमारे भीतर पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम शुरू से ही साथ साथ रहते हुए उसे अपना अधिकार मानने लगते हैं। हम चारों तरफ विराट परमात्मा से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें इसकी कृपा का एहसास नहीं हो पाता है। हमारा शरीर किसी खजाने से कम नहीं है, और इसके भीतर विराट परमात्मा का अंश चैतन्य आत्मा भी मौजूद है। महापुरुषों, इस चैतन्य आत्मा की जानकारी जब सतगुरु की कृपा से होती है, तब मानव विराट परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यही मायनों में परमात्मा से टिकता ही भक्ति की शुरुआत है। भक्त वही होता है जो परमात्मा का चिंतन करते करते उसी के साथ एक हो जाता है। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल रहा है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई मात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा सक्षम कोई संतान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को सबसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े से पैसे ले लूँगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए।
गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहो। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम कर रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। अब इस बात से समझे कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं, राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस दृष्टिकोण बदलकर यह समझ लें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ। अब ईश्वर की ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, तब ही जीवन आनंदित हो पाता है। आनंद हमारा सहज स्वभाव होता है। आनंद हमें समाज से नहीं मिल सकता है। यह शिक्षा संस्कार की कंडीशनिंग भी नहीं है। यह स्वभाव हमारा मूल ही है जो हमारे साथ ही आया है। यह अंतर यात्रा है जो स्वयं के भीतर प्रवेश करने से ही प्रकट होता है। यह मन व विचारों के पार की दशा है। संत कबीर ने इसी को सहज समाधि कहा है। यह सहज समाधि की अवस्था ही आनंद है। तो महापुरुषों, आपको ये विचार साखी कैसी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपने भावना भी रख सकते हैं। और महापुरुषों, आपके पास अगर कोई है कि कोई विचार, कोई अच्छा मैसेज जो सबके पास पहुंचकर कुछ सीख देता हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उस पर कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं या फिर बोलकर भेज सकते हैं, ताकि दास का तो भाव यही है कि सभी तक जो भी मैसेज हो सब तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब सतगुरु कृपा करता है, पता नहीं कैसे कर देता है, तो वो सभी को पता चले कि सतगुरु ने कैसे अपने भक्तों पे कृपा की। तो दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।